Good morning, students. Today we are going to start our next point, that is ocean resources. Okay, in the lesson natural resource. So ocean resource भी एक natural resource है. We get the energy, okay, from on a large scale from the ocean. ओशन से भी हमको एनर्जी मिलती है. सी वेव्स, क्योंकि जो सी वेव्स होती है एट हाई एंड लो टाइड एंड ओशन करंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर. ठीक है, तो जो पावर जनरेशन के लिए जो हाई टाइड्स लो टाइड्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है. लास्ट ईयर वी हैव लर्न समथिंग अबाउट दिस इन जोग्राफी. ठीक है, जोग्राफी में भी ये पार्ट आपको है. There are reserves of variety of the natural resources in sea water at the bottom of the sea and beneath the seabed too. ठीक है, मतलब आपको इसके मतलब ये जो एनर्जी के लिए एनर्जी सोर्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमको पानी से मिलते हैं. ठीक है, जो सी है, ओशन है, उसकी जो उसका जो बेड है, मतलब जो बॉटम है, उससे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उसको हम मराइन रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्या है वो हमको सीखना है. ठीक है, मिनरल्स एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम द ओशन. तो ओशन से हमको दो तरीके की चीज़ें मिलती है, मिनरल्स मिलता है और दूसरी बात है बायो रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे अभी मिनरल्स जो होते हैं, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बिलीव दैट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिजॉल्व इन ओशन वाटर ऑल्सो. ठीक है, मतलब समुंदर के पानी के अंदर से भी हमको मिनरल्स मिलते हैं. देर आर वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ टीन, क्रोमियम, फॉस्फेट, कॉपर, जिंक, आयरन, लीड, मैग्नीज, सल्फर, यूरेनियम इन द ओशन. ठीक है, एंड सीबेड्स ऑल्सो. तो ये सभी जो मैंने अभी पढ़े, इन सभी एलिमेंट्स के जो रिजर्व्स है वो हमको सीबेड से मिलते हैं या ओशन के पानी के अंदर से मिलते हैं. ठीक है, वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ जेम्स, कॉन्चेस, शेल्स, पर्ल्स फ्रॉम द सी. ठीक है, ये सभी प्रीशियस जो चीज़ें वो हमको वहाँ से मिलती है. रियल पर्ल्स आर इवन कॉस्टियर दैन द गोल्ड. गोल्ड से भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये भी हमको ओशन से मिलता है. There are large-scale reserves of minerals, oils and natural gas at the bottom of the sea. ठीक है, we avail these by drilling oil and gas wells. ठीक है, तो ये हमको जो ऑयल ड्रिल्स और गैस वेल्स के थ्रू हमको ये मिल सकता है ना. उसकी जो प्रोसेस है ये आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, कि किस तरीके से ड्रिलिंग ऑयल प्रोसेस क्या होती है, ये आप सर्च कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, मिनरल जो रिसोर्स है और बायो रिसोर्स है उसके अंदर क्या आता है, तो ये आपको देखना है. मिनरल रिसोर्स के अंदर थ्योरियम, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे. देखो फर्स्ट वाला जो है थ्योरियम, ये हमको ये मिनरल हमको ओशंस के अंदर से मिलता है. ठीक है, इसका यूज़ दिया है यहाँ पे, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, जो मैग्नीशियम मिलता है उसका यूज़ हम फ्लैश बल्ब ऑफ कैमरा उसके लिए कर सकते हैं. पोटेशियम जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट है इन प्रोडक्ट ऑफ सोप, प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड ग्लास फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा. ठीक है, मतलब पोटेशियम की मदद से हम सोप को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मतलब सोप के अंदर पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास फर्टिलाइज़र के अंदर पोटेशियम का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सोडियम जो होता है यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड पेपर. सल्फेट जो होता है यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है, तो ये सभी जो मिनरल्स मिलते हैं इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, कुछ ना कुछ यूज़ होता है. तो ये यूज़ आपको इस टेबल के अंदर दिए हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हमको ओशन के अंदर से मिलते हैं. नाउ मिनरल्स के अलावा हमको कुछ बायो रिसोर्सेज भी इसके अंदर से मिलते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि फिशेस है, ड्राइड श्रिम्स, बॉम्बे डक पाउडर, शेल्स, फंगी, शार्क, ये सब सी के अंदर होता है. ठीक है, जो फिशेज होते हैं जैसे कि पॉम्फ्रेट, सीयर फिश, ऑल्सो द श्रिम्स एंड प्रॉन्स, ये सभी जो टाइप्स है फिशेज के, दे आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. ठीक है, एंड देयर फॉर मेनली यूज एज अ सी फूड.
सी फूड सब बहुत लोगों को पसंद होता है, ठीक है। इससे हमको विटामिन और विटामिन और प्रोटीन्स मिलता है। ड्राइड श्रिम्स बॉम्बे डक पाउडर यूज्ड एज अ पोल्ट्री फीड एंड इज़ अ गुड मैन्योर, ठीक है। गुड मैन्योर भी होता है, पोल्ट्री फीड एज हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शेल्स होते हैं, शेल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स, ठीक है। जो फंगी होता है यूज्ड इन द फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के लिए फंगी का इस्तेमाल करेंगे। शार्क और गोल्ड फिश जो होती है यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल रिच इन विटामिन ए, डी एंड ई, ठीक है। जो एडिबल ऑयल होता है उसमें विटामिन ए, डी और ई सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, जो कि हमको शार्क और कॉड फिश से मिलता है। नाउ सी कुकुम्बर्स जो होते हैं यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड ट्यूमर्स, ठीक है। जो कैंसर और ट्यूमर्स होते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सी कुकुम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। Okay, the last topic is marine occupations. So the occupations are also related with the oceans. It's called marine occupations, ठीक है। उसके अंदर आता है फर्स्ट फिशिंग, फिशिंग इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन। सॉल्ट फार्मिंग इज़ अ बिग इंडस्ट्री, ठीक है, सॉल्ट से बनता है, आपको पता है। नाउ थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बाय अ सी, सी से समंदर से ट्रांसपोर्ट होता है, आपको ये भी पता है। नाउ सी टूरिज़्म मीन्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम, सी टूरिज़्म से फाइनेंशियल इनकम अच्छे से मिल सकता है। नाउ फिफ्थ वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स। सो दिस ऑल आर द मराइन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद द सी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हियर आवर लेसन इज ओवर. You have to solve the exercise within your science notebook, okay? Now we'll start our next lesson in our next lecture of science. Till then, thank you, goodbye, take care.